फ्रीडम यात्रा आज लखनऊ के चौक बाजार में है। वही चौक बाजार जो पूरी दुनिया में मशहूर है चिकनकारी के लिए। कपड़ों पर जो चिकनकारी होती है, एक चिकन का वर्क होता है, उसके लिए लखनऊ को जाना जाता है। और उसका जो बाजार है, सबसे बड़ी मार्केट है, वो है लखनऊ की चौक बाजार। और चौक बाजार की पतली गलियों में यहाँ पर 5000 दुकानें हैं। और आप हैरान रह जाएंगे कि इसका जो एनुअल सालाना टर्नओवर है वो कितना बड़ा बाजार है। 2000 करोड़ रुपए का सालाना यहाँ बिजनेस होता है चिकनकारी का। और 5 लाख लोग इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा बिजनेस है और कितनी बड़ी ये कला है। तो ये चौक बाजार की पतली गलियां हैं जिसमें आज आपको लेकर आया हूं, ताकि आप समझ सके कि ये गलियां हैं। और ये गलियां करीब 500 से 700 साल पुरानी है। मुगल कालीन ये शहर का इलाका बसा हुआ है। ये कला भी मुगल कालीन है। बताया जाता है कि 16वीं सदी में इसकी शुरुआत हुई थी, जब मुगलों का राज था, जब यहाँ पर नवाब होते थे। तो जब नवाब होते थे तब से ये चिकनकारी का वर्क यहाँ पर लखनऊ में चल रहा है। और लगातार लखनऊ उसके बाद से चिकनकारी का एक गढ़ बन गया। और आज 5000 दुकानें लखनऊ शहर में है। और इस चौक बाजार की बात करें दोस्तों, तो चौक बाजार में ऐसी पतली सैकड़ों गलियां हैं जिनमें हर गली में दुकानें हैं और ऐसे बिजनेसमैन हैं जो चिकनकारी का काम करते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि चिकनकारी क्या चीज़ है और ये होती कैसे, क्यों ये खास है और इतनी क्यों प्रसिद्ध है। ये पूरी दुनिया के लोग इसे क्यों पसंद करते हैं और ये सिर्फ लखनऊ में क्यों होती है। तमाम चीज़ें जानेंगे आज हम इस वीडियो में। तो चलिए आपको लेकर चलता हूं चिकनकारी बिजनेस की पूरी डिटेल बताने के लिए यहाँ के बिजनेसमैन के पास। और यहाँ के कारीगर से आपको रूबरू करवाएंगे कैसे वो चिकनकारी करते हैं और चिकनकारी का पूरा गणित क्या है और इसका अर्थशास्त्र क्या है। तो जब बात हम चिकनकारी की करते हैं तो ये सबसे पहले जानना जरूरी है कि आखिर चिकनकारी है क्या। तो ये इसका इतिहास, तमाम चीज़ें जानेंगे। तो आपको लेकर चलता हूँ चौक बाजार के कुछ बहुत ही जो पुराने बिजनेसमैन हैं यहाँ के, जो इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं बरसों से, उनसे रूबरू करवाता हूँ। तो चिकनकारी की यहाँ पर करीब 5000 दुकानें हैं। उनमें से एक दुकान में आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ पर चिकनकारी का बिजनेस हो रहा है। तो आप धूप में खड़े हो जाए, धूप में। हेलो सर, कैसे हैं आप? ठीक है, आप बताइए। हम बेंगलुरु से आए हैं रियाज आप आने के लिए। सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद असलम मेरा नाम है। मोहम्मद असलम जी, सबसे पहले ये बताइए कि चिकनकारी है क्या चीज़? चिकनकारी वर्ड जो है फारसी वर्ड है जी। इसका मतलब होता है वर्क बाय नीडल बाय अनट्विस्टेड यार्न। चिकन में ट्विस्टेड यार्न नहीं लगता है, बटा हुआ। और अकोबा और चिकन में यही फर्क है। अकोबा में ट्विस्टेड यार्न लगता है जो कश्मीर में बनता है, और चिकन में अनट्विस्टेड यार्न लगता है जो लखनऊ में बनता है। और ये कहीं बन भी नहीं सकता है क्योंकि इसमें बहुत से कारीगर लगते हैं। कटाई, छपाई, सिलाई, एम्ब्रॉयडरी, ये चीज़ है। तो आप क्या फ़र्क समझा पाएंगे हमारे जो देखने वाले हैं उनको? क्या है ये चिकनकारी, ये पूरा चीज़ क्या है? चिकनकारी ये वर्क है, ये नीडल वर्क है। ये बिना बटे धागे अनट्विस्टेड यार्न से बनता है। ये अनट्विस्टेड यार्न से बनता है। और इंडिया और वर्ल्ड में कहीं बन नहीं सकता क्योंकि इसके कारीगर अलग हैं। यहाँ छपाई कारीगर हैं, सिलाई हैं, कटाई के हैं और एम्ब्रॉयडरी के हैं। ये जो कारीगर है आपके, ये धागा, ये कौन सा धागा? इसका ये नाम कोई क्या भी है? धागा हो मगर ट्विस्टेड नहीं लगे, अनट्विस्टेड लगे। धागा कौन सा है? कॉटन हो, ये जो इसका कॉटन कौन सा है? ये स्टेपल धागा लगा है। ये स्टेपल धागा लगा है, कॉटन का भी बनता है और सिल्क पे भी बनना। जो भी धागा लगेगा वो ट्विस्टेड नहीं होगा। ट्विस्टेड नहीं होगा। तो एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो ये चिकनकारी यहाँ पर काम, चिकनकारी काम है, ये कोई कपड़ा नहीं है। कपड़ा नहीं, काम है। काम है, सिर्फ काम है। किसी कपड़े पे हो सकता है। कि ये जो काम यहाँ पर हो रहा है, क्या ये कारीगर सिर्फ लखनऊ में है? हाँ, सिर्फ लखनऊ में जी। नहीं, लखनऊ में आसपास जिलों में है, लेकिन फेमस लखनऊ में। यहाँ देखिए छपाई लखनऊ में ही होती है। तो ये एक जो और कपड़ा ये वाला ये कपड़ा तो ये कॉटन का है जी। तो इसकी एक हम बात कर रहे हैं कि ये जो कपड़ा है, ये चिकनकारी का वर्क है, इसका इस वक्त अब क्या कीमत है इसकी चिकनकारी के साथ? अब ये धुलने के बाद मतलब फिनिश रेडी है 400 के आसपास स्टार्टिंग है। इससे कम में भी मिलेगा और ऊपर तो कोई लिमिट नहीं है। जमीन की तो हद है लेकिन आसमान कोई हद नहीं है जी। अभी ये जो कारीगरी है आपकी, ये कितने साल पुरानी होगी? कितना इसका साल से लखनऊ? आपने मुमताज महल का नाम सुना है? जी। मुमताज महल के पास जो वो बांदी थी, जो उनकी नौकरानी थी, तो जब मुमताज महल ताजमहल में कैद थी तो सुई से बनाती रहती थी कपड़ों पे। दीवाल है और दरवाजे, खिड़कियाँ, वो लेके लखनऊ नवाब के पास है। नवाब ने इस काम को प्रमोट किया
जी। और आप दिन भर एक पीस बनाइए और जाके शाम को बेच आइए। वो सुबह बांट दिया जाता था। तो वहाँ से लखनऊ का काम शुरू हुआ। तो ये जो मुमताज महल की शुरुआत है। यस शुरुआत है। यस। उसके बाद से यहाँ पर अब कितने लोग इस काम से जुड़े होंगे? अब तो पूरा लखनऊ में यही एक काम है जो मोटरसाइकिल होती है। अच्छा, हाँ, तो इसका एक्सपोर्टिंग भी होता होगा? एक्सपोर्ट होता है बिल्कुल। तो ये चिकनकारी का है जो मोहम्मद असलम जी बता रहे हैं कि मुमताज महल की ये शुरुआत की थी और आज लखनऊ की पहचान बन गई है। जी। तो ये कुछ ये पीस पकड़िए। ये जो देखिए किस देखिए तरह से वर्क काम में फर्क होता है। वर्क में अच्छी ऊपर की तो कोई हद नहीं है। जी। एक से एक बड़ा अच्छा काम मिलेंगे आपको। तो ये जो धागा ये भी लखनऊ में बनता है? नहीं, ये लखनऊ में सिर्फ वर्क बनता है और कुछ भी नहीं लखनऊ जी। का। तो धागा किस शहर से मंगवाते हैं? धागा बॉम्बे से आता है, सूरत से आता है। अच्छा, हाँ, अलग अलग जगह से धागा आता है। तो ये मोहम्मद असलम जी थे। तो कुछ और लोगों से आपको मिलवाते हैं और जानेंगे कि चिकनकारी है वो किस तरह का बिजनेस है और किस तरह से लखनऊ में अब वो डेवलप हुआ फल है। फूल रहा है। हाँ। और इसकी शुरुआत लखनऊ में हुई, जैसा कि इन्होंने बताया। मुमताज महल इसकी पहली कारीगर थी। अब आपको मिलवाता हूं चिकनकारी कारीगर से। उनसे जानेंगे कि ये चिकनकारी होती कैसे है और आपको दिखाएंगे कि चिकनकारी कैसे होती, कौन सा धागा इसमें लगता है और इसकी कला है वो किस तरह से अंजाम में दी जाती है, उसको बनाया जाता है और यहाँ जो कारीगर है उनकी अर्निंग्स क्या रहती है और वो क्या इस बारे में कहते हैं। तो आइए। हेलो जी, सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? रूमा खान। रूमा है, रूमा खातून। तो रूमा जी ये जो आप कर रहे हैं ये क्या है, कौन सा काम है ये घास पत्ती है, फंदा है, ये क्या बोलते हैं है। इसको? चिकनकारी? जी, चिकनकारी बोलते हैं। तो ये आप जो कर रहे हैं ये धागा कौन सा है? रेशम। रेशम का धागे से? जी, रेशम का। तो ये पूरा सुई से काम होता है इसका जी, धागे से? जी। तो आप कितने सालों से ये कर रही हैं? हमको 3 साल हुए। 3 साल हुए। जी। तो कहाँ से सीखा आपने? हमने सीखा था ये अस्मा हुसैन फैशन डिजाइनर। अच्छा, फैशन डिजाइनर उनसे सीखा। जी। तो कितना वक्त लगा आपको सीखने में? कुछ 1 महीना बस। 1 महीने में सीख गए? जी। एक दिन में सबसे ज्यादा आपको कितने रुपए मिले हैं? एक दिन में आपने काम किया? एक कुर्ता 1 दिन में नहीं उतरता है। हम्म। जैसे आप ये 4-5 दिन में उतरता है। पूरा दिन आप 8 घंटे काम करें तो? जी, तब भी एक कुर्ता नहीं उतर सकता। तो एक कुर्ते के कितने रुपए मिलते हैं? जैसे ये 1000 रुपये। 1000 रुपए। जी। तो कितने दिन में कुर्ता तैयार हो जाता है ये 10 दिन में कुर्ता तैयार होता है। 10 दिन में कुर्ता तैयार होता है? जी। एक कुर्ता जी। पूरे सुबह से लेकर शाम तक करें तो? जी। इतना धीमे होता है ये? तो फिर तो आपका जो 1000 रुपए 10 दिन में बनेगा। क्योंकि इसमें रेशम है ना, हम्म। रेशम का काम जो है फंसता बहुत है, जी। इसलिए जो है टाइम लगता है। और जो और तागा का जो होता है वो जो है फंसता नहीं है, तो उसका जल्दी उतरता है। तो कॉटन के धागे से अगर तो आप ये काम करें फैंसी काम है ना, तो हम्म। फैंसी काम में इतना ही टाइम लगता है। चालू काम में 2-3 दिन में कुर्ता उतर जाता है। तो उसके कितने मिलते हैं आपको? उसके जो कहाँ 300, 400-500 बस। तो आप ये काम करके जी। रोज के जी। 200 रुपए कमा सकते हैं? जी। इससे ज्यादा भी कमा सकते हैं ना अगर आप हाँ, बॉर्डर इससे वर्क ज्यादा भी कमा सकते हैं, मगर चालू काम हमें आता नहीं है। जी। फैंसी ही काम आता है। फैंसी आता है? जो ये जैसे फैंसी काम जी। रेशम का, तो चालू काम करने वाले कितना कमा सकते हैं कारीगर? वो भी 500-300 बस। चालू 500। काम में यही होता तो है। घर में रहकर ये काम कर सकते हैं? हाँ, कोई भी घर- सीख सकता है इसको? हाँ। ठीक है। तो महीने भर लगता है ना? जी। तो ये रूमा खातून है। अब एक और कारीगर है हमारे साथ, उनसे आपको मिलवाता हूँ और जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो क्या नाम है आपका? हुमा खान। हुमा खान। हुमा खान? हुमा खान। हुमा खान। तो आप ये जो कर रहे हैं क्या बोलते हैं इस काम को? इसको घास जी। पत्ती, फंदा, बखिया, और चिकनकारी? चिकनकारी। जी। तो हुमा जी ये काम जी। जो आप कर रही हैं जी। ये आप कितने सालों से कर रही हैं? इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा अच्छे से बताएं कि कैसे होता, सीखने के लिए कहाँ गए थे आप? ये काम रेशम का होता है जी। और मैंने ये अपने घर के पास से सीखा है। जी। और मुझे इसमें टाइम लगता है कम से कम 15 से 20 दिन लगते हैं बनाने में। जी। बहुत मशक्क़त से बनता है ये। जी। मगर बहुत अच्छा भी लगता है बनाते हुए, टाइम भी अच्छा पास होता है। नई नई डिज़ाइन बनाने में? हाँ। जी। तो अभी जैसे आप लखनऊ के हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, क्या जी। इसको बाहर के जो लोग हैं, अगर राजस्थान की कोई लेडीज हैं या पंजाब की, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश की, वो भी सीख सकती हैं इसको? जी, सीख सकती हैं। तो लखनऊ में क्या ट्रेनिंग सेंटर है इसका कोई? हाँ है।
जी, ट्रेनिंग सेंटर इसका बाकायदा? हाँ है तो वहाँ जाकर सीख सकते हैं। जी। कहाँ आराम पर है से। लखनऊ में ट्रेनिंग सेंटर? बहुत जगह है, अमीनाबाद में है, डालीगंज में है। अमीनाबाद और डालीगंज। डालीगंज में है। तो कितने वक्त में सिखाते हैं वो लोग? 3 महीना तो लगता ही है। 3 महीने का कोर्स होता है इसका? 3 महीने सीख सकते हैं। का। कितने रुपए लगते हैं उसके? 500 रुपये फीस है। 1 महीने की? हाँ, 500 1000 रुपये, सबके अलग अलग हैं प्राइस। 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक फीस है इसकी। तो 1500 रुपए में आप या 3000 रुपए में ये चिकनकारी सीख सकते हैं। उसके बाद आप काम कर सकते हैं जी। तो ये दोस्तों हुमा खान है जो बता रहे हैं कि यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर बहुत सारे हैं। इन्होंने तो घर पे सीखा, लेकिन जो हमारे जो इससे हमसे पहले बात की रूमा खातून, उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर से सीखा था। तो आप ट्रेनिंग ले सकते हैं और आप ये कारीगरी सीख कर घर बैठे काम कर सकते हैं और आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। अगर आपका बहुत अच्छा काम हो तो 1000 रुपये रोज के बन जाएंगे। और अगर आप बहुत पार्ट टाइम काम करेंगे, घर का काम करेंगी, अगर लेडीज हैं तो फिर भी वक्त निकाल के काम करेंगे, 200 रुपये तो कमा लेंगी। हाँ, आराम से 200 रुपये आराम से कमा सकते हैं। और ज्यादा अच्छा काम करेंगी तो 1000 रुपये एक दिन के। तो ये चिकनकारी है, आप कर सकते हैं। तो अब आपको एक और कारीगर हैं, उनसे मिलवाता हूँ जो अपने घर से पूरा काम करके लाई है चिकनकारी का और एक शॉप पर वो बेचने के लिए आई है। तो चलिए उनसे रूबरू करवाता हूँ। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या है आपका? निशा। निशा। तो आप ये अपने घर से बना कर लाई हैं? हाँ। तो कितने कुर्ते आप बना कर लाई हैं? लाए हैं 200। तो एक ये कुर्ता आपने बनाया है, कितने दिन में आपका ये तैयार हो जाता है? दूसरे दिन। दूसरे दिन। और एक कुर्ते की ये जो एक मिनट दिखाइए थोड़ा सा, ये जो कुर्ता आप बनाते हैं जी। इसका एक कुर्ते कितने रुपए मिलते हैं आपको? 170। 170 रुपए कुर्ते का 2 दिन में आप बना देते हैं। पूरा दिन काम करती हैं, घर के दूसरे काम भी करती हैं? सारे काम करके फ्री हो गए। और आप जो ज़्यादा अगर काम करें तो कितने पैसे कमा सकते हैं एक दिन में? अब वो तो काम मिलने पर है, जितना ज़्यादा मिले, 500-600 पीस मिले, 1000 मिले, तो उसी के हिसाब से काम कर सकते हैं ना। अभी तो शुरुआत किया है तो कम मिलता है तो कम बनवा के लाते हैं। तो ज़्यादा हो तो ज़्यादा मिल जाता है? ज़्यादा होगा तो ज़्यादा। तो ये काम अच्छा है आपके हिसाब से? हाँ। घर बैठे अच्छे पैसे कमा सकते हैं? हाँ, कमा सकते। तो कैसे सीखा आपने ये काम? हाँ, अपने आप आ गया, लोगों को जैसे दूसरे लोगों को बनाते देखा जी। फिर उसके बाद जो है कोशिश किया, फ्रेम लिया, सुई लिया, तब बनाने की स्टार्टिंग की तो बनाने लगे। या ट्रेनिंग ली आपने कहीं से? नहीं, ट्रेनिंग नहीं। आप खुद से सीख गए? हाँ। वो ट्रेनिंग सेंटर है? इजी है एकदम ना काम ये। हाँ, सीख सकते हैं इसको। या लखनऊ में ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ सीखे आप? नहीं, अपने आप से। अपने आप से सीखे। तो कितने साल से कर रहे हैं आप काम? फिलहाल अभी 2 महीने हुए हमें करते हुए काम। अच्छा, 2 महीने हो गए हैं। तो आप इससे खुश हैं और आपकी कमाई इससे हाँ है अच्छी है? खर्चा तो चलता है आराम से। खर्चा चलता है। तो आप दूसरी जो लेडीज हैं जो अभी तक चिकनकारी जिनको नहीं आता, क्या उनको ये बताएंगे कि वो कैसे सीखें, कैसे काम कर सकती हैं? अगर वो ट्रेनिंग लेंगी आके तो जरूर बताएंगे। तो आपके साथ कितने लोग काम कर रहे हैं? हमारे साथ में हैं 70-80 लोग। 70-80 लोगों का एक क्लस्टर काम कर रहा है। हाँ। तो आप एक महीने में कितने रुपए का काम कर देते हैं सारे लोग मिलकर? अब एक महीने में सारे लोग मिलकर आए, जैसे हफ्ते में हम 200 पीस उतरते हैं तो अब कोई 170 का है, कोई 200 का है, कोई 250 का है। अब उसमें हम लिमिट तो बता नहीं सकते कि कौन किस हफ्ते में कितने का हो जाएगा। 1 लाख रुपए कमा लेते हैं एक महीने में? नहीं, 1 लाख नहीं होगा, क्योंकि 1 लाख हो जाता है जैसे सब लोग मिलकर जैसे बनाते हैं, जैसे सारे पीस आए तो उनका हो सकता है 1 लाख रुपए तक। हाँ, बाकी मेरी इनकम 1 लाख थोड़ी ना होगी। मेरी इनकम एक महीने में क्लस्टर की बात कर रहा हूं। 10-20 हजार रुपए बच जाते हैं हमारे। 10 बस। और ज्यादा अच्छा काम हो तो ज्यादा बन जाएगा? ज्यादा अच्छा होगा तो ज्यादा अच्छे पैसे बचेंगे। घर बैठे घर के काम के साथ ये ठीक है ना? तो आप दूसरे लोग आसानी से सीख सकते हैं इसको, बहुत मुश्किल नहीं है। नहीं, मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये डिजाइन है वो छपाई के साथ होता है। वो छपाई होती है, फिर सुई से इसको खाली भरना रहता है। तो दोस्तों ये जो कुर्ता है आपको निशा जी आप बताएं कैसे छपाई आप छपाई कहाँ पर होती है? ये छपाई भाई जो दुकानदार है वो भाई खुद ही करा के देते हैं, बस हमें बनवाना रहता है। ये जो आप डिजाइन देख रहे हैं इसके ऊपर छपाई होता है, नीचे ऊपर ये धागे से बनता है। तो ये कोई भी सीख सकता है, कोई भी कर सकता है? हाँ, कोई भी कर सकता है। 1-2 दिन लगेगा इंसान को सीखते हुए, सीख जाएगा। 1-2 दिन में सीख जाएगा? हाँ, आराम इतना से। जल्दी? हाँ, आराम से। तो ये निशा जी का ये है कि बहुत 1-2 दिन में आप सीख सकते हैं, बहुत आसान काम है और इसको आप कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों हुई बात कारीगरी की। कारीगरी कैसे होती है, कौन सा धागा इस्तेमाल होता है इसमें? स्टेपल धागा इस्तेमाल होता है। तो स्टेपल धागे से कारीगरी होती है, सुई से काम होता है। अब आपको बताऊंगा कि ये जो डिजाइन आप देख रहे हैं इस कुर्ते पर, इसके नीचे छपाई होती है। वो छपाई कैसे होती है वहां आपको लेकर चलता हूँ, छपाई का तरीका क्या है। तो अब आपको लेकर चलता हूँ एक ऐसी यूनिट पर जहाँ पर छपाई होती है चिकनकारी से पहले। तो छपाई यूनिट है, उसके बारे में आपको बताते हैं कि कैसे छपाई का काम यहाँ पर हो रहा है।
तो आप ये क्या चीज कर रहे हैं यहाँ पर? छपाई कर रहे हैं। तो ये छपाई जो आप करते हैं एक दिन में कितने कुर्तों की या कितनी साड़ियों की कर देते हैं? नॉर्मली बस 10-15 साड़ी। 10-15 साड़ी एक दिन में कर बस। देते हैं आप। तो ये जो आप छपाई करते हैं इसके हिसाब से चिकनकारी होगी? हाँ, इसके हिसाब से तो होगी। जब छापेंगे अभी तो इसी के ऊपर होगी, इसी के हिसाब से जो छपाओ उसी तो बनेगा। तो ये आपने पूरे कपड़े पर कर दिया? कर लिए। अब पूरे ये कपड़े पे होगा। पूरे कपड़े पर होगा जी। तो ये कितने रुपए में होगा इतना काम? ये 5,000 का बनेगा। 5,000 का 5,000 का काम बनेगा। अच्छा, आप बनवा रहे हैं? हाँ जी। तो 5,000 रुपए इसकी चिकनकारी का वर्क होगा खाली। हाँ, चिकनकारी का। और साड़ी की कीमत है वो अलग है वो अलग है और आपकी छपाई की अलग है। छपाई की अलग है। तो आपका नाम क्या है? नाम जी। नाम आफ्ताब है। आफ्ताब कितने सालों से काम कर रहे हैं ये? 20 साल से। 20 साल से काम कर रहे हैं। तो आप पूरे मास्टर हो गए इसके? हम मास्टर तो वही हैं। जी। तो ये अगर छपाई का कोई काम दूसरे लोग करना चाहें जो अभी कोई काम नहीं कर रहे, जी, जो काम तलाश रहे हैं, हाँ, तो कितने रुपए कमा सकते हैं वो एक दिन में? नॉर्मली 1,000 रुपये तो कमा ही लेंगे। मतलब खुद करेंगे तो। मैं कारखाना करेंगे तो ज़्यादा भी कमा सकते हैं। जी। तो 1,000 रुपए कमा सकते हैं 1,000 तो कमा सकते हैं आराम से? आराम से। इसको ये जो अभी आप डिजाइन बना रहे, कौन सा डिजाइन है, क्या नाम है इस डिजाइन का? ये लहंगा है। लहंगा है? लहंगे का डिजाइन है ये? जी, लहंगे का डिजाइन। तो ये लहंगे का डिजाइन बना रहे हैं। और अब आपको उनसे मिलवाता हूँ जो ये खुद जिनका ये लहंगा है वो डिजाइन करवा रहे हैं। हाँ, तो इसका 5,000 रुपए का ये चिकनकारी का वर्क हाँ, है? खाली वर्क। हाँ, खाली इस लहंगे पर? लहंगे का। हाँ, जी। वर्क। और आप जो ये डिजाइन बना के दे रहे हैं इसका कितना रुपया लेंगे? इसका 500 रुपये लेते हैं। 500 रुपए जो ये छपाई कर रहे हैं ये लेंगे और बाकी 5,000 रुपए इसका हाँ, चिकनकारी वाले जी, आर्ट वाले वो लेंगे। वो लेंगे। तो ये जिनका लहंगा उनसे मिलवाता हूँ कि वो क्या डिजाइन बनवा रही है। तो अब आपको मिलवाता हूँ जो लहंगे की छपाई करवा रही हैं उनसे। आपका नाम क्या है? शकीला बानो। शकीला बानो जी, ये जो लहंगा आप बनवा रही हैं इसका डिजाइन जो है, इस डिजाइन को क्या बोलते हैं? ये चिकनकारी है लहंगा। चिकनकारी लहंगा। तो आप चिकनकारी पहनते हैं, कितने सालों से पहनते हैं आप? पहनते नहीं है, हम काम करवा के दुकानों में देते अच्छा, आगे बेचते हैं आप? तो आप दुकानदार हैं? जी। यहाँ से काम नहीं, करवाते दुकानदार नहीं है, घरेलू मतलब। हैं? जी। हाँ, छोटा बुटीक चलाते हैं आप? तो चिकनकारी काम से जुड़े हुए आपको कितना साल हो गया? अभी 2-3 साल से। तो ये बुटीक चलाती हैं शकीला जी हैं जो इस लहंगों को तैयार करवा रही हैं। तो अब दोस्तों ये तो बात हुई चिकनकारी की। जो 2 स्टेप है, एक तो ये कि चिकनकारी का कुर्ता जो होता है वो उसमें धागे का काम होता है सुई से, और उससे पहले की स्टेज है कि छपाई का, जो छपाई का हम आपको अभी बताया था। और अब आपको बताएंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि इसका जो पूरा इकोनॉमिक्स क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, जब चिकनकारी का काम हो जाता है उसके बाद कैसे वैल्यू एड होती है कपड़े में, चिकनकारी के बिना कपड़ा कितने का होता है और चिकनकारी के बाद उसमें कितना वैल्यू का एडिशन होता है, कितना बढ़ जाता है, ये आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे।